आरजे मॉल हादसे में मासूम जानों के ज़िया के बाद फुर्तियां। कराची में इंतजामिया को होश आ गया। बुलंद इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने 25 रोज में ऑडिट मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमों और इदारों को हिदायत जारी। मुतल्लिका अफसरान और टेक्निकल अमला तमाम जरूरी बुलंद इमारतों का सर्वे करेंगे। ऑडिट के बाद वज़ीर आला सिंध को 30 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। चराग तले अंधेरा। कमिश्नर कराची अपने ही दफ्तर के हालात से गाफिल निकले। सलीम राजपूत के दफ्तर में आग बुझाने के आलात की अदम मौजूदगी का इंकिशाफ। कमिश्नर कराची के दफ्तर की सीढ़ियां और फर्श लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से बने दफ्तर में आग फैलने और लगने के ज्यादा इम्कानात हैं। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। दिन हो या रात, किसी भी वक्त गैस गायब होना मामूल। गिजरी, अवामी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पसमानदा के अलावा पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग। मधुगोट में 10 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सनतकार भी गैस बहरान से परेशान। साबिक सदर FPCCI ने बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। अंजुम निसार कहते हैं, गैस की बढ़ती कीमतों, बुलंद शरह सूद और महंगाई से मुसाबकत खो दी। इंडस्ट्री का चलना नामुमकिन हो चुका। चूड़ियों की 80% सनत बंद हो चुकी। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को फैसला साजी में शामिल करे। ये हमारी गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि इंडस्ट्री का चलना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन हो गया है। देखिए, आपको दुनिया में कम्पीट करना है और दुनिया जब कम्पीट कर सकेंगे, कम्पीट तब कर सकेंगे जब आपकी प्राइसेस वो होंगी या उनसे बेहतर होंगी या उनसे कम होंगी और क्वालिटी वाइज आप उनसे बेहतर होंगे, तब आप कर सकेंगे। सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास 7 दिसंबर को KMC बिल्डिंग में होगा। सदारत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुलिस्तान जौहर अंडरपास का नाम शोहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद पेश होगी। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस और इन टैक्स की वसूली पर भी बहस होगी कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में टैक्स वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी। गेजरी मैटरनिटी होम बल्दिया उस्मा कराची के शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में मुंतकिल करने की मंजूरी लेने पर भी गौर होगा। सोलहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 30 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं कि 200 से ज़ायद शोरा, अदीब और दानिश्वर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शायर इफ्तिखार आरिफ ने अदीबों से नावाकिफ रहने को बदकिस्मती करार दिया। मुसन्निफा नूरुल हुदा शाह ने कहा, अदब से शऊर पैदा किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस नौजवानों को अदब से जोड़ने के लिए ज़रूरी है। गाजी सलाहुद्दीन का इजहार ख्याल। तामीराती सनत में इनकलाब, जदीद तर्ज तामीर और टेक्नोलॉजी का मिलाप। कराची एक्सपो सेंटर में 17वीं बिल्ड एशिया और प्रॉपटेक की 3 रोज़ा नुमाइश गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इफ्तिताह किया। कहा कि दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। चीनी काउंसिल जनरल का बिल्डिंग और आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर। अमाराती काउंसिल जनरल का पाकिस्तानी ब्रांड्स को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आज देखे वो इनको आगे ले आना चाहिए। पाकिस्तान का एक ट्रेडमार्क होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल में। सरकारी अस्पतालों में नौमौलूदों की जिंदगियां भी खतरे में। वेंटिलेटर्स और इंक्यूबेटर्स की कमी। NICH अस्पताल में वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर्स की तादाद 125 है। सिविल अस्पताल 40 वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान। अब्बासी शहीद अस्पताल में सिर्फ 16 वेंटिलेटर्स और इंक्यूबेटर्स फाल। नन्हे बच्चों के वालिदैन सहूलियात के फुकदान से परेशान। निजी अस्पतालों में यौमिया 15 से 25 हज़ार रुपये खर्चा होने लगा। ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में इजाफा। सोशल मीडिया पर आवाम को मामू बनाने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। नौसरबाजों ने ताजिर को 6 लाख रुपए का टीका लगा दिया। मुतासरा ताजिर के मुताबिक नौसरबाजों ने रिश्तेदार की ID हैक की, कुछ रकम भेजने का कहा। शाम तक रकम वापस करने का वादा किया। रकम वापस न मिली तो राब्ता करने पर पता चला कि रिश्तेदार की ID हैक हो चुकी थी। FIA साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी।
मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो बाहर के मुल्क में होते हैं, पेरिस वगैरह में और यूरोप में हैं, तो उनकी आईडी से मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई कि जी आप रिक्वेस्ट आई जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो है वो कहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर दिया, तो उन्होंने जो है वो एक मनीग्राम की रसीद मेरे पास भेजी कि जी मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए भेजे हैं। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एक काम करेंगे, आप इसमें से एक बंदे को इतनी रकम 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें उसके अकाउंट में। मिज़ान बैंक का अकाउंट था उस बंदे का, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। हालांकि मेरे अकाउंट में उस वक्त तक पैसे नहीं आए थे, मगर मैं फिर भी बस वो रिश्तेदारी और उसकी वजह से बस वो चुप रहा। फिर मैंने उसको नोटिस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, पैसे आ जाएंगे, मैं कर देता हूँ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज कोयटा रवाना होंगे। जलसे से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। एमक्यूएम का यूसी 7 शाह फैसल टाउन में इलेक्शन ऑफिस खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हर कोई कहेगा हमारा साथ दो, आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। अगर ये तमाम पार्टियों ने कुछ किया होता तो बच्चे खुले गटर में गिरकर नहीं मरते। दुनिया में आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी कम हो गई। अगर आज भी ठीक से गिन लिया जाए तो कराची सिंध की 50% आबादी होगी। शाह फैसल टाउन में चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर में सरचक। मुख्तलिफ महकमों के अफसर भी फरीक बन गए। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने मुआवजा राय को मुलाजमीन और अवाम दुश्मनी करार दिया। जनरल सेक्रेटरी दानिश मिर्जा बोले तमाम उमूर ठप होकर रह गए। 1200 मुलाजमीन परेशान हैं। लोकल गवर्नमेंट से नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में गैर कानूनी भर्तियां। सज्जन यूनियन ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मोमिनाबाद टाउन में लोकल गवर्नमेंट का तस्दीकशुदा जारी मुलाजिम एक बार फिर पुरकशिश ओहदे पर तैनात कर दिया गया। मेंबर लीगल टीम इमरान अली कहते हैं ग्रेड 17 के मुश्ताक सुमरो को गुज़श्ता साल जाली मुलाजिम करार दिया गया था। रवां साल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने ही मुश्ताक सुमरो को क्लीन चिट दे दी। 27 जून 2023 को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने मुश्ताक सुमरो को डायरेक्टर एजुकेशन मोमिनाबाद टाउन तैनात किया। महकमा एंटी करप्शन ने मुश्ताक सुमरो को सर्विस रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुकम्मल इसकी सर्विस रिकॉर्ड की जांच और तहकीकात की जाए। उसके अंदर ये पता ये चला कि ये एक तो जाली करार दिए गए हैं और साथ ही डायरेक्टर एजुकेशन तैनात हैं। 72 लोग अब तक के ये मोमिनाबाद के अंदर इंजेक्ट कर चुके हैं जाली तरीके से।